कमंडल हाथ मुंज में खिला बदल विराजे छत्र कमंडल हाथ रावण भी पावन विशाले देखो बलिया पावन विशाले देखो बलि राजा के द्वार पावन विशाले देखो बलिया वामन भगवान। राजा बलि यो यज्ञ में लगा हुआ था। बड़े बड़े आचार्य, परमाचार्य, शुक्राचार्य सभी यज्ञशाला के आचार्य बने थे। सब खड़े हो गए। राजा बलि अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ बाबर भगवान की पूजा करने आ गए। यज्ञ का काम बंद हो गया क्योंकि यज्ञ पुरुष जगदीश स्वयं नारायण प्रकट हो गए हैं। तो बलि अपनी पत्नी के साथ तीर्थों का जल लेकर बाबर भगवान की पूजा, बाबर भगवान की सेवा में लग गए। और सभी आचार्यों को आश्चर्य लग रहा है, बलि को भी आश्चर्य लग रहा है। बलि कहने लगा कि ऐसा ब्रह्मचारी तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा है। हजारों ब्रह्मचारी हमारे दरबार में आए हैं, लेकिन ऐसा ब्रह्मचारी तो मैं पहली बार देख रहा हूं। ये अद्भुत ब्रह्मचारी है और इन ब्रह्मचारी के आने से हमें लगता है कि हमारा यज्ञ सफल हो गया। आज हमारी तपस्या पूरी हो गई। चलिए, हमारे यजमान सपत्नीक जो यज्ञ के यजमान हैं सीताराम जी, बाबर भगवान की पूजा कर रहे हैं और भजन का श्रवण कीजिए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, रास्ता तो आप लोग बंद करके रखे हैं। जिन श्रद्धालु घूमे गए तो ठीक है। बाबर भगवान के घुमायल जाए छे, जिनका उनका कमंडल में भिक्षा डालक है, सिद्ध भिक्षा डाल देवे और भजन के आनंद लेते। कमंडल में चावल नहीं देवे। चावल यदि केहू लाल है तो अलग से दे देवे, जमा हो जाते। लेकिन कमंडल में यदि द्रव्य लाल है से द्रव्य देवे। कमंडल में कोई आदमी चावल ही डालेगा। चलिए, भोले बामन भगवान की जय। तेरा होगा बररे एहसान जय जय, युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खरा भगवान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खरा भगवान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खरा भगवान। भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बरर एहसान। तेरा होगा बरर एहसान, तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगत भर दे रे
डोल उठी है सारी धरती देखिए, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखिए, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे बोली। बार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा ले तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा ले तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तो छोरी शक्ल अभिमान, तो छोरी शक्ल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे बोली। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे बोली। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे बोली, भगत भर दे रे बोली, भगत भर दे रे बोली। और बाबर भगवान राजा बलि की गुरु शुक्राचार्य बलि को दान देने से रोकना चाहता है। शुक्राचार्य बड़ा ज्ञानी है, वो पहचान गए ये बौना कोई और नहीं स्वयं नारायण है, और बलि को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि बलि ये देखने में भले ही छोटा है, ये साक्षात जगत का पालनहार जगत पिता है, इसे दान देने की भूल मत करना। अभी ये देखने में छोटा है और अभी विशाल बन जाएगा। बलि कहते हैं गुरुजी आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, गुरु की बात शिष्य को माननी चाहिए, लेकिन भगवान विरोधी बात हो तो टाल देना चाहिए। आप कैसे गुरु हैं कि स्वयं भगवान मेरे दरबार में भिक्षा लेने आए और आप हमें देने से रोक रहे हैं, और उनकी मर्जी होगी हो तो हमें जबरदस्ती ले लेंगे, हमें पराजित करके ले लेंगे। वो तो बड़े बलवान हैं, उनसे कोई जीत नहीं सकता। बलि ने भगवान ने 3 कदम भूमि राजा बलि से मांगी, और बलि ने 3 कदम भूमि देने का संकल्प किया। संकल्प पूरा होते ही भगवान ने अपना विराट रूप बढ़ाना शुरू किया। पद पाताल शीश अजधामा, 2 ही कदम में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया।
पाताल, धरती, स्वर्ग। तीसरा कदम लेने के लिए बलि के पास कुछ बचा ही नहीं। बलि को भगवान ने बांध दिया, लेकिन बलि की पत्नी विंध्यावली आई और कहती है, प्रभु तीसरा कदम मेरे पति के मस्तक पर रखकर, ये शरीर भी एक ब्रह्मांड है, अपना वचन पूरा की। और शिवाकांत बाबू, पंडाल में बहुत अनहार छे, माइक के केना सेटिंग छे जे कि चेहरे नहीं ककरो देखाई छे। अब हम कहिल पहले दिन से कही छी, कोनो सेटिंग ठीक नहीं छे। ओकरा एक दूगो मरकरी इमहर नीचा कऽ के लगा देते, वो कुछ बुझाइते नहीं छे, ककरो चेहरा नहीं दिखाई दी छे। तो तीसरा कदम बलि के मस्तक में रखा, भगवान ने अपना वचन पूरा किया। धरती मनुष्य को वापस किया, स्वर्ग देवता को, पाताल लोग दैत्य गए। भगवान ने बलि पर प्रसन्न होकर कहा, बलि गुरु के मना करने के बाद भी तुमने अपना दान देना नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। बलि ने कहा, आप मेरे द्वार पर चौकीदारी कीजिए प्रभु। पातालोक में भगवान अपना वचन पालन करते हुए बलि के द्वार पर चौकीदारी करने चले। श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी आई, बलि के हाथ में रक्षा